सामर्थ से इन जीसस नेम। अपने हाथों को उठाओ जो लोग चेयर्स पे हैं राइट हैंड साइड में। खुदावंद की स्पिरिट को देख रहा हूं आपकी लाइफ के ऊपर बड़े कार्य करते हुए। एक सिस्टर को मैं देख रहा हूं, परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है राइट नाउ। आपको गठिया है और आप येलो कलर के सूट बहुत डालती हैं और आपको गठिया है आपको, और ये लंबे समय से है। परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है और चंगा कर रहा है राइट नाउ। बी हील्ड इन जीसस नेम, बी हील्ड इन जीसस नेम, बी हील्ड इन जीसस नेम। खुदावंद की स्पिरिट आपके ऊपर आ रही है राइट नाउ। माइग्रेन को मैं देखता हूं जाते हुए, एक भाई के ऊपर से देख रहा हूं माइग्रेन को जाते हुए। ये इसको मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है। बहुत से नेगेटिविटी तेरे दिमाग में आती है, कैंसर की, बीपी की, अटैक की, स्ट्रोक की। परमेश्वर का आत्मा तुझे टच कर रहा है और हील कर रहा है। तेरी उम्र खुदा के हाथ में है, डोंट वरी। मैं तेरी लाइफ के ऊपर घोषणा करता हूं कि तू परमेश्वर के नाम में दीर्घ आयु से तृप्त होगा और परमेश्वर के उद्धार को देखेगा इन जीसस नेम। खुदावंद का आत्मा आपको छू रहा है और ब्लेस कर रहा है आज। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। अपनी बाइबल को उठाओ, अपने घुटनों पे आ जाओ या बैठ जाओ और कहो, पिता आज जो वचन मैं सुनने जा रहा हूं वो 100 गुणा फलों को लेके आए। अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा ना सकें। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन, आमीन, आमीन। एक हाथ को उठाकर फिर से कहो, आज जो कुछ मैं सुनूंगा मैं वायदा करता हूं मैं इसे मानूंगा और मैं इसका प्रचार करूंगा और मैं अपने परिवार में भी ये देखूंगा कि वो लोग भी इस वचन को फॉलो करें इन जीसस नेम, आमीन। तारीफ करो जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। स्वागत है खुदावंद की प्रेजेंस में। मैं आपसे बहुत हजारों किलोमीटर दूर हूं और 2-3 दिन में फिर मेरी फ्लाइट है। जल्दी मैं आपके बीच में हूंगा, लेकिन स्पिरिट में मैं आपको देख रहा हूं। मैं आपके बिल्कुल पास हूं। सब कुछ परमेश्वर का आत्मा आपके बीच में कर रहा है। आज जो मैसेज खुदावंद ने मुझे दिया है आप लोगों के लिए, अगर आप उसे समझ जाएंगे तो लाइफ स्ट्रगल नहीं रहेगी। लाइफ इज नॉट ए स्ट्रगल, लाइफ इज ए ब्लेसिंग, लाइफ इज ए गिफ्ट। जो परमेश्वर ने दिया है वो स्ट्रगल कैसे हो सकता है? लेकिन वचन ये कहता है, इमेजिन करो आदम जब बनाया गया और जब वो पाप में गिरा तो फिर भी वो 900 साल से ऊपर जिया। 930 साल, 969 साल सबसे ज्यादा आदमी वो जिया। मतुशले, हनोक, अगर आप इस पीढ़ी को आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा ये जिए। इमेजिन करो पाप करने के बाद भी वो 1000 साल के करीब जीते थे। तो सोचो अगर वो पाप नहीं करते, वो कितने हजारों साल परमेश्वर ने उनको चलने के लिए बनाया था। उनका हार्ट 900 साल काम करता रहा, उनकी किडनीज, उनके लीवर, उनका ब्लड सिस्टम, उनके हार्मोन्स, उनकी आंखें। इमेजिन करो कि 900 साल तक कोई डॉक्टर नहीं होते थे तब कि ऐनक लगवा दी आपको। 900 साल तक वो जिए, क्योंकि परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया उसने परफेक्ट बनाया, एक्सीलेंट बनाया। आज आप 1000 करोड़ का, 700-800 करोड़ का प्राइवेट प्लेन ले लो, 30 साल में वो पुराना हो जाता है। 20 साल बाद उसे अमीर लोग चेंज करने पे आ जाते हैं। कुछ तो 10 साल में चेंज कर देते हैं, 15 साल में चेंज कर देते हैं। 30 साल बाद वो आउटडेटेड सा लगता है, चलता है, लेकिन इमेजिन करो
एक चीज 700 करोड़ की, 1000 करोड़ की, 1200 करोड़ की है और उसकी लाइफ 20-30 साल में वो रिटायर होने पे आता है। तो इमेजिन करो, परमेश्वर ने जो इंसान बनाया वो 1000 साल जीता था। सोचो उसकी क्या वैल्यू होगी। अब इंसान 100 साल जीता है, 120 साल परमेश्वर ने उसकी उम्र ठहराई है, लेकिन अब वो 120 साल से भी कम जी रहा है। जैसे जैसे पाप बढ़ता गया, उम्र कम होती गई। जैसे जैसे परमेश्वर के वचन के खिलाफ चीजें होती गईं, परमेश्वर अपनी ब्लेसिंग को कम करता गया। नूह के टाइम परमेश्वर ने कहा आदम यानी इंसान की उम्र 120 वर्ष की होगी। पता नहीं उसके बाद शायद परमेश्वर ने कुछ और डिसीजन ले लिया होगा, वो तो बाइबल में रिकॉर्ड हो गया। शायद अब और डिसीजन परमेश्वर का हो गया, अब 120 भी नहीं होगी। आप देखो अपने आसपास लोग 120 साल के अब नहीं जा रहे हैं। बहुत कम दुनिया में लोग हैं जो 100 क्रॉस कर रहे हैं। रीजन परमेश्वर नहीं है, रीजन इज सिन। हम परमेश्वर के वचन से दूर हैं। आज जो चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं उसे आप बड़े ध्यान से समझें। भजन संहिता 38 उसकी एक आयत में लिखा है, हे यहोवा क्रोध में आकर मुझे झिड़क न दे, ना जल जलाहट में आकर मेरी ताड़ न कर, क्योंकि तेरे तीर मुझ में लगे हैं और मैं तेरे हाथ के नीचे दबा हूं। तेरे क्रोध के कारण मेरे शरीर में कुछ भी आरोग्यता नहीं, मेरे पाप के कारण मेरी हड्डियों में कुछ भी चैन नहीं, क्योंकि मेरे अधर्म के कामों में मेरा सिर डूब गया और वो भारी बोझ के समान मेरे सहने से बाहर हो गए हैं। मेरी मूढ़ता के कारण कोड़ों से लगे मेरे घाव बसाते हैं और सड़ गए हैं। मैं बहुत दुखी हूँ और झुक गया हूँ और दिन भर मैं शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता हूँ, क्योंकि मेरे कमर में जलन है और मेरी शरीर में आरोग्यता नहीं। मैं निर्बल और चूर हो गया हूँ, मेरे मन की घबराहट से कराहता हूँ। हे प्रभु, मेरी सारी अभिलाषा तेरे सम्मुख है और मेरा करहना तुझसे छिपा नहीं। मेरा हृदय धड़कता है, मेरा बल घटता जाता है, मेरी आंखों की ज्योति भी मुझसे जाती रही। मेरे मित्र मेरे संगी विपत्ति में अलग हो गए, मेरे कुटुंबी भी दूर जा खड़े हुए। ये कौन कह रहा है? ये दाऊद कह रहा है। दाऊद इसमें खुदा से कह रहा है कि तेरे तीर मुझ में लगे हैं, मैं तेरे हाथ के नीचे दबा हूं, मेरे शरीर में कुछ भी अच्छा नहीं, मेरी हड्डियों में चैन नहीं, मैं दुखी हूं, झुक गया हूं, कमर में जलन है, निर्बल हो गया हूं, घबराता रहता हूं, हृदय धड़कता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, बल कम हो गया है, आंखों की ज्योति कम हो गई है और लोग भी मेरे साथ नहीं। इसका रीजन दाऊद ने क्या दिया? इसका रीजन अगर आप देखेंगे 3 आयत में लिखा है, कहता मेरे पाप के कारण मेरी हड्डियों में कुछ भी चैन नहीं। दाऊद की जिंदगी में सब कुछ अच्छा था। जब वो अपनी छत पे टहल रहा था तो उसने एक औरत को नहाते हुए देखा और उसके बाद उसने उसको सुंदर थी वो, उसने उसको देखा और उसको बुलाया, उसके साथ व्यभिचार किया। जब वो प्रेग्नेंट हो गई, उसके पति को मरवा दिया ताकि दाऊद की बेइज्जती ना हो। और परमेश्वर ने अपने नबी को भेजा और कहा कि तूने पाप किया, अब तेरे घर से तलवार कभी भी दूर नहीं होगी। उसको माफी तो मिल गई, लेकिन पाप की सजा जो थी वो खत्म नहीं होती है। माफी अलग चीज है, सजा अलग चीज है। उसको माफी मिली, लेकिन जो सजा थी वो मरते दम तक दाऊद से अलग नहीं हुई। उसके घरों में तलवार चलती रही, उसके अपने बेटे उन्हीं तलवारों से मरते रहे। दाऊद को वो राज्य छोड़कर भागना पड़ा नंगे पांव, जैसा पहले भागता था वो पहाड़ों पर राजा बनने के बाद भी वो उसी कंडीशन पे आ गया। पर दाऊद ने कहा मेरे पाप के कारण, मेरे अधर्म के कामों के कारण मेरा सिर डूब गया, मेरी मूढ़ता के कारण। मूढ़ता, पाप कौन करता है? जो मूढ़ है। दाऊद उस समय पाप में गिरा जबकि राजा लोग युद्ध करने के लिए जाते थे। रिलैक्स हो गया लाइफ में,
युद्ध करने का समय था वो। आप कई बारी प्रार्थना छोड़ देते हैं। आपकी लाइफ में सुख आ गए, गाड़ियां आ गईं, घर आ गए, उसके बाद आप प्रेयर कम कर देते हैं, छोड़ देते हैं। सुख आ गया, शादियां आ गई घरों में, बड़े बड़े फंक्शन आ गए, आपने प्रार्थना करनी छोड़ दी। और उसी समय जब आप प्रेयर करना छोड़ देते हैं, शैतान उस समय का फायदा उठाता है, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में जो परिपक्वता है या आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में जो, जैसे दाऊद की जिंदगी में वो फाइट के लिए नहीं गया, एक रिलैक्सेशन मोड में चला गया। जो प्रेयर है वो आपको सेव करती है, आपके आसपास एक बाड़ा सा, एक एक गुंबद सा, एक गोला सा बना के रखती है, प्रोटेक्शन का, एक एक कंट्रोल का। आप कंट्रोल कर सकते हैं अपनी लाइफ में, एक प्रोटेक्शन का, कि शैतान आपकी जिंदगी में काम नहीं करता। लेकिन जब आप प्रार्थना को छोड़ते हैं और प्रभु की प्रेजेंस में जाना छोड़ देते हैं, तब शैतान आपको आपके इमोशंस से चलाना स्टार्ट करता है। देन आप वर्ड ऑफ गॉड से नहीं चलते हैं। आप देखते हैं अच्छा सुंदर है, अच्छा पैसा, अच्छा ओके, आप फिर इमोशंस से चलना स्टार्ट करते हैं। और जब आप इमोशंस से चलना स्टार्ट करते हैं, जब आप शरीर से चलना स्टार्ट करते हैं, फीलिंग से चलना स्टार्ट करते हैं, भावनाओं से चलना स्टार्ट करते हैं, वो समय होता है कि जब आप गिरावट की ओर चले जाते हैं। जिस तरह नियोमी और उसका पति, जब उसे देखा खाना नहीं है यहाँ खुदा के घर में बैतलहम में, तो वो मोआब की तरफ गए, जहां जाना सही नहीं था, क्योंकि वो लोग खुदा से दूर थे। इमोशंस, फीलिंग्स, तब आप बाय फेथ नहीं चलते कि नहीं मैं अपने परमेश्वर के प्रेजेंस में रहूंगा, वो खाना दे चाहे ना दे, अगर उसने मुझे बनाया है वो मेरी सप्लाई भी करेगा। लेकिन जब आप फीलिंग से चलते हैं, डर से चलते हैं, घबराहट से चलना स्टार्ट करते हैं, तब शैतान आपकी लाइफ में एंट्री करता है। क्या कहता वो 7 आयत में, कहता मेरी कमर में जलन, शरीर में आरोग्यता नहीं, निर्बल हो गया हूं, चूर हो गया हूं, घबराता रहता हूं, हार्ट बीट बढ़ गई है, घबराहट होती रहती है, मैं निर्बल हो गया हूं, वीक हो गया हूं, कमर दुखती है, दुखी हो गया हूं, झुक गया हूं, हृदय धड़कता है, बल घटता जाता है, आंखों में ज्योति नहीं है। इसका रीजन क्या था? कहता मेरे अधर्म के कामों में, मेरे पाप के कामों के कारण। वचन कहता है व्यभिचार करने वाला अपने शरीर के खिलाफ पाप करता है। प्रभु के खिलाफ तो वो पाप करता ही है, लेकिन वो अपने शरीर के खिलाफ भी पाप करता है। 2 तरह की परीक्षाएं आप एक विश्वासी के रूप में देखते हैं। एक परीक्षा होती है, जैसे दाऊद की जिंदगी में तब थी जब वो भेड़ बकरियों को चराता था। इसीलिए भेड़ बकरियों को चराता था क्योंकि फैमिली में रिजेक्टेड था। इसलिए रिजेक्टेड नहीं था क्योंकि वो पापी था, वो इसलिए रिजेक्टेड था क्योंकि उसकी बातें उनके साथ मिलती नहीं थी, वो धर्मी था। यूसुफ के जीवन में परीक्षा आई जब वो गड्ढे में गिराया गया, इसलिए नहीं कि वो पापी था, इसलिए कि वो दूसरों से ज्यादा धर्मी था। जब वो बात करता था तो दूसरे चिढ़ते थे। जब वो बात करता था दूसरे चिढ़ते थे। क्यों चिढ़ते थे? क्योंकि जो धर्मी की बातें होती हैं वो दूसरा व्यक्ति जो पापी है, जो शारीरिक है, उसके लिए वो मूर्खता की बातें, उसके लिए वो बेवकूफ़ी की बातें हैं, उसके लिए वो बुद्धिमानी की बात नहीं है। वो सांसारिक रूप में चलते थे और इसीलिए वो उससे नफरत